वृंदावन जाता था तो पहले ब्रजचंद्र प्रभु के पास रुकता था। तो महाराज जी को जैसे ही पता चलता था कि मैं आया हुआ हूँ तो महाराज जी कहते थे कि चल अपना गद्दा उठा नीचे से ऊपर चल, वो गृहस्थ है उसे क्यों तंग कर रहा है। तो महाराज जी के साथ मैं गद्दा लेके जाता था और ऊपर सोते थे। तो एक बार क्या हुआ कि रात का 1 बज रहा था, मुझे नींद नहीं आ रहा था। तो महाराज जी इतने दयालु थे, महाराज जी ने क्या करा कि अपना गद्दा भी मुझे दे दिया और महाराज जी खुद चटाई पर सोए। तो ये महाराज जी के अंदर विशेष एक गुण है कि महाराज अपने से ज्यादा हमेशा दूसरों का ध्यान रखते थे। तो एक बारी महाराज जी से मैं समय लिया मिलने का। महाराज जी कहीं कथा से आ रहे थे तो ट्रेवल करते करते महाराज कुछ रास्ते में गाजियाबाद रुके थे। तो गाजियाबाद मंदिर में 1 घंटे के लिए महाराज जी रुक गए। तो क्या हुआ, मैं महाराज के पीछे पीछे चला गया, बोले कि गुरु महाराज के विषय में कुछ बताएं। तो वहाँ पे रूपचरण प्रभु थे। तो रूपचरण प्रभु हमें बहुत डांटे, इतना डांटे कि हमारे आंखों से आंसू निकल गया। वो बोले कि कुछ तो छोड़ दो भैया को, सब लोग भैया के पीछे पड़े रहते हो हर समय। तो महाराज को पता चला तो महाराज रूपचरण प्रभु को डांट दिए कि तू बच्चे को क्यों डांट रहा है। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद मैं वृंदावन आया था। तो फिर से दोबारा वही इंसिडेंस रिपीट हुआ कि मैं ब्रजचंद्र प्रभु के पास रुका। महाराज बोले कि तू ऊपर चल। मैं ऊपर चला गया महाराज के पास रहने के लिए। तो उस दिन रात को महाराज का अगले दिन प्रवचन था मंदिर में, लेकिन महाराज रात को 11 बजे गुरु महाराज के विषय में बोलना स्टार्ट करे और महाराज सुबह 2:30 बजे तक गुरु महाराज के विषय में बोलते रहे। तो ये महाराज के अंदर बड़ी विशेष क्वालिटी थी कि महाराज जी गुरु महाराज से बहुत प्रेम करते हैं और गुरु महाराज के विषय में जब भी बोलने का मौका मिलता था महाराज जी बहुत उत्साह से बोलते थे। तो हम जब भी महाराज से मिलते थे तो कोई ना कोई नया प्रश्न लेके जाते थे गुरु महाराज के विषय के बारे में कि उनकी कितनी बहनें थी, कितने भाई थे, क्या पढ़ते थे। तो एक बारी गौरकृष्ण महाराज बोले, हमें कृष्ण के विषय में नहीं पता क्या, जो तू हमसे हमेशा गुरु महाराज के विषय में पूछता है। सब लोग तो कृष्ण के विषय में पूछते हैं, तू कभी नहीं पूछता। तो हम बोले महाराज उसके लिए आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है ना, वो तो गुरु महाराज आपका इतना सारा रिकॉर्डिंग रखा हुआ है ना हमारे पास। लेकिन राधा गोविंद लीलामृत तो सिर्फ आप ही सुना सकते हैं। राधे हरि बोल। तो ये महाराज जी का बड़ा विशेष प्रेम था गुरु महाराज से और बहुत ज्यादा अटैच थे। एक बार याद है कि 2014 में दीक्षा होनी थी वृंदावन मंदिर में। तो महाराज जी गुरु महाराज के पास कुछ कहीं से किसी बात का कुछ कंप्लेंट पहुंचा और उसी समय दीक्षा से संबंधित गौरकृष्ण महाराज ने फोन कर दिया। मैं ओमेक्स में था गौरकृष्ण महाराज के साथ और गुरु महाराज किसी बात पे थोड़ा सा डांट दिए। तो मैं देखा कि जैसे एक बच्चा परेशान हो जाता है, रोने लग जाता है, तो महाराज जी एकदम से घबरा गए और इतने चिंतित हो गए। महाराज जी उसी समय नंगे पांव ओमेक्स से पैदल चल के वहां भागने लगे। दोपहर के 2:30 बज रहे थे, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। तो बहुत गर्मी का समय था और गुरु महाराज के पास गौरकृष्ण महाराज इतनी तेजी से भागे और हम लोग पीछे से महाराज को बोल रहे हैं कि महाराज हम स्कूटी लेकर आ रहे हैं। लेकिन महाराज इतनी तेजी से भागे कि मतलब गुरु महाराज से इतना प्रेम था गौरकृष्ण महाराज का कि वो इतना भी नहीं बर्दाश्त कर पाए कि गुरु महाराज उन्हें डांट दिए। तो भागे भागे गए, फिर गुरु महाराज से बात हुई, फिर महाराज शांत हुए। तो ये महाराज का बड़ा प्रेम था। और एक विशेष चीज जो गौरकृष्ण महाराज ने मुझे अपने जीवन में सिखाई है कि गुरु महाराज से डील करते हुए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके गुरु महाराज से कुछ भी प्रश्न पूछ लेते हैं बार बार जाके और गुरु महाराज बहुत बारी ठीक है बोल देते हैं थोड़ा सा। तो गौरकृष्ण महाराज मेरे को स्पेसिफिकली बोले थे कि गुरु महाराज का ठीक है मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको ये कार्य करने की परमिशन दे दी। इसका मतलब ये है कि तुम आए, तुमने अपना बात बोला, अब ठीक है। तो गुरु महाराज का बातों का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, ये गौरकृष्ण महाराज मेरे को बताए थे। गुरु महाराज ऐसे ही बहुत जल्दी किसी को भी कोई बात नहीं बोलते। ये ध्रुव नारायण प्रभु और प्रभु जी बैठे, ये लोग गुरु महाराज की सेवा में रहे हैं। तो गौरकृष्ण महाराज मेरे को बताए थे कि महाराज की बातों का बहुत बारी बहुत लोग मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं और अपने हिसाब से चीजें करने लग जाते हैं। तो इसको बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स है कि महाराज जी अपने परिवारजनों से, जैसे प्रभु जी हैं, प्रभु जी इन सबसे बहुत प्रेम करते थे। जैसे 2015 में जब महाराज जी का संन्यास हुआ तो संन्यास के दिन ही महाराज का पूरा परिवार, महाराज की बहनें वगैरह सब लोग आए थे हरिद्वार में। महाराज की माँ भी आई थी हरिद्वार में। तो संन्यास के बाद शाम के समय महाराज ने छत पे फोटो खिंचवाई थी अपने पूरे परिवार के साथ। अपने सभी भाइयों के साथ फोटो खिंचवाई, फिर बहनों के साथ फोटो खिंचवाई, माँ के साथ खिंचवाई। तो उसके बाद महाराज जी को फोटो मैंने दिखाई, महाराज की जो फोटो की, तो महाराज को इतनी प्रसन्नता हुई। तो महाराज बोले कि ये फोटो मैं सबको गिफ्ट करूंगा। तो महाराज जी ने कम से कम उसके 20 फ्रेम बनवाए थे, अलग अलग फ्रेम बनवाए थे। और मेरे को आज भी याद है उसका कीमत कुछ 7,000 रुपये बैठा था।
तो जो 7,000 में से 7,000 रुपये महाराज जी ने मेरे को दिए। मैं महाराज जी से पैसे नहीं ले रहा था, तो तब भी महाराज जी बोले नहीं, तभी बनवाऊंगा जब तू पैसा लेगा। फिर महाराज जी हरिद्वार से वापस आ रहे थे, 10 दिन बाद महाराज को हरिद्वार से वापस आना था, फिर दोबारा हरिद्वार गए थे। कुछ ऐसा ही कुछ महाराज का सीक्वेंस बना था, देवहरि प्रभु के साथ थे। तो महाराज जी मेरे घर होते हुए गए थे और घर से महाराज जी सारे फ्रेम लेते हुए गए। तो महाराज जी आए और महाराज जी ने वो फ्रेम लिए। फिर उसके बाद कुछ पैसे बचे थे, तो महाराज जी ने अपने हाथ में लिए और मेरे को वापस कर दिया। तो आज भी वो 500 का नोट जो है वो मैंने संभाल कर रख रखा है, वो एक स्मृति चिन्ह में, कि वो महाराज जी को उसके हाथ, महाराज जी ने उनको स्पर्श करा था उस नोट को। तो महाराज जी का एक बड़ा विशेष प्रेम रहता था। तो बार बार बोलते थे कि अब कथा कर रहा हूँ, अब यहाँ जाऊंगा, फिर घर जाना है, शीश से मिलना है, रणछोड़ की लड़की से मिलना है। महाराज जी ऐसे ऐसे बोलते थे, माँ से मिलना है, महाराज जी बार बार ऐसे कर करके बोलते थे। तो महाराज जी का विशेष प्रेम रहता था। और एक बार महाराज जी दिल्ली में आए थे, जब गुरु महाराज ये अजामिल प्रसंग पे कथा करे थे, तब ध्रुवनारायण प्रभु आप भी साथ में, संन्यास के बाद की बात है। तो हम कुछ गलती कर रहे थे, तो महाराज जी रूम में बुला के हमें अपने डंडे से पिटाई कर रहे थे। 2 बार डंडा महाराज हमारी कमर पे मारे थे। हम गुस्से, और महाराज गुस्से में मारे कि तुम्हें बोला था 5 बजे आने के लिए, तुम घूम घाम के 7 बजे आ रहे हो। तो महाराज जी का ये विशेष प्रेम रहता था। और गुरु महाराज का जो भाव था उसको एज इट इज महाराज प्रयास करते थे कि भक्तों तक पहुंचाएं। और गुरु महाराज के प्रति इतना प्रेम था कि एक एक विशेष चीज का ध्यान रखते थे। महाराज जी बताते थे कि गांव में गुरु महाराज कैसे प्रचार करते थे। मैंने जो भी आज तक गुरु महाराज के विषय में जो भी इकट्ठा करा है, भक्त लोग मेरे से आके पूछते हैं कि गुरु महाराज के विषय में बताइए, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। वो सारा योगदान गौर कृष्ण महाराज का है। गौर कृष्ण महाराज की प्रेरणा से ही हमने महाराज जी की सारी कथाएं कलेक्ट करी। क्योंकि गौर कृष्ण महाराज बोलते थे कि ये जो गुरु महाराज बोल रहे हैं अमृत तुल्य है। और एक बार गौर कृष्ण महाराज मेरे को एक लाइन बोले थे, उन्हें को हमेशा स्मरण रहती है, न भूतो न भविष्यति, ऐसे आचार्य हुए न ही होंगे। और हम सभी को ऐसे आचार्यों का सदैव ऋणी रहना चाहिए, गुरु महाराज जैसे आचार्य का, क्योंकि उन्होंने जो भागवत का महाप्रसाद हमें दिया है, ना ही आज तक किसी ने दिया था, ना ही अभी कोई दे रहा है। तो इस वाणी को हमेशा हमें संभाल के रखना चाहिए। तो गौर कृष्ण महाराज अथक प्रयास करते थे कि कैसे न कैसे, मेरी गौर कृष्ण महाराज ने बहुत सहायता करी है गुरु महाराज की कथा कलेक्ट करने में। इसी प्रकार गौर कृष्ण महाराज का कथा में रुचि रहता था। जब गौर कृष्ण महाराज गौर कथा की रिकॉर्डिंग कर रहे थे ध्रुवनारायण प्रभु के साथ, जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया, अब उसके पब्लिश करने का समय आया, तो पब्लिश करने के बाद डेली महाराज मेरे से बात करते थे। 10 दिन लगातार हमारी महाराज से बात होती थी। महाराज, हम लोग सीडी का कवर डिजाइन कर रहे थे और कभी ध्रुवनारायण प्रभु का कॉल आता था, कभी महाराज का कॉल आता था। महाराज ने कम से कम 6 से 7 बारी कवर फोटो चेंज कराई थी गौर कथा के कवर की, क्योंकि महाराज इतना पर्टिकुलर रहते थे कि ये फोटो होना चाहिए और ये फोटो होना चाहिए। फिर आखिरी में महाराज ने 3 फोटो सेलेक्ट करा था गौर कथा का। मैं सारी फोटो ध्रुवनारायण प्रभु को भेजता था, फिर महाराज उसे सेलेक्ट करते थे, फिर महाराज बताते थे। तो महाराज बहुत पर्टिकुलर रहते थे। महाराज कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि कथा का कवर देख के ही लोग इतने आकर्षित हो जाएं कि सबके अंदर इतना लोभ बढ़ जाए कि हमें गौर कथा सुननी है। तो ये महाराज जी का सबसे बड़ा योगदान है संपूर्ण भागवतम और संपूर्ण गौर कथा अमृत। और मेरे को तो ये बात नहीं पता थी, बस ध्रुवनारायण प्रभु मेरे को बताए थे कि महाराज जी की ऐसे इच्छा थी कि संपूर्ण भगवत गीता के ऊपर भी महाराज जी बोले। ध्रुवनारायण प्रभु एक बार मेरे को बता रहे थे। तो इसी प्रकार से महाराज का बहुत प्रेम था भक्तों से। और मैंने और भी 2 पॉइंट्स नोट करे थे महाराज जी के विषय में। यही एक बार मेरे को एक और बात जो अंतिम समय में जो मैंने रियलाइज करी महाराज के, मैंने कुछ भक्तों के साथ प्लान करा था कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे महाराज जी को लेके। तो महाराज जी ने ऐसे बोल दिया था, चलो ठीक है, संन्यास के बाद अगले साल नए साल के आसपास हम लोग जगन्नाथपुरी चल सकते हैं। तो मैंने महाराज जी से बिना पूछे टिकट बुक कर लिया था अपना जगन्नाथपुरी जाने का। तो दिसंबर आखिरी का टिकट था और जनवरी में जाना था। तो महाराज जी को पता चला, जैसे मैंने टिकट बुक करा है उसी समय खारगर के पास, नहीं, नवी मुंबई चारकोप में महाराज जी का कथा था, गुरु महाराज का कथा था। तो गौर कृष्ण महाराज मेरा टिकट कैंसिल कराए और बोले कि तू अभी टिकट कर चारकोप जाने का। मैंने बोला महाराज मेरे पास पैसा नहीं है।
मुझे आज भी स्मरण है कि महाराज जी ने मेरा चारकोप जाने का टिकट कराया था और मैं चारकोप गया था और मुझे नहीं पता था कि महाराज जी हमारे साथ नहीं जा पाएंगे। ये महाराज जी को तो भविष्य भी पता था कि क्या होगा। सोचिए कि महाराज जी ने पहले बोला कि जगन्नाथपुरी चलेंगे, तो मैंने अपना जगन्नाथपुरी का टिकट करा लिया। फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी का टिकट कैंसिल भी नहीं करा। मैंने कहा महाराज मेरे पास अब पैसा नहीं है, तो महाराज जी ने मेरा मुंबई का टिकट करा दिया था। तो ये महाराज जी की अनुपम कृपा थी कि उन्हें पता था कि जगन्नाथपुरी नहीं जा पाएंगे और हमें मुंबई कथा में भेजा महाराज जी ने। और वो कथा भी मेरे लिए बहुत चेंजिंग थी। और क्योंकि उससे पहले ही जब गौरकृष्ण महाराज शरीर छोड़े, उससे 10 दिन पहले गौरकृष्ण महाराज मुझे गुरु महाराज के पास लेकर गए थे ब्राह्मण दीक्षा के लिए। महाराज जी जा रहे थे तो मैं भी गुरु महाराज के पास गया था। तो ब्राह्मण दीक्षा के लिए गया था, तो तब गुरु महाराज ने मना कर दिया था कि अभी तुम योग्य नहीं हो, अभी रुक जाओ। फिर उसके बाद जब मैं मुंबई में गौरकृष्ण महाराज के शरीर छोड़ने के बाद जनवरी में मिला मुंबई में, तब गुरु महाराज बोले कि ठीक है तुम कार्तिक में दीक्षा लेना। तो गौरकृष्ण महाराज की वजह से गुरु महाराज से बहुत अच्छा संपर्क बना। और आज के दिन महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है कि महाराज हम सब पे कृपा करें और हम सबका भक्ति बढ़ता रहे। अंत में बस आप सब लोगों को एक सूचित करना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले मेरे को लोकनाथ महाराज मिले थे, एक 1.5 साल पहले। और लोकनाथ महाराज मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा करे, एक पॉइंट को लेके नाराज़ हुए, थोड़ा सा नाराज़गी दिखाई ये बोलकर कि तुम लोग एक बहुत गलत कार्य कर रहे हो कि गौरकृष्ण महाराज की शिक्षाओं को संजो के नहीं रख रहे। तो महाराज जी की डांट सुन के कुछ हमने प्रयास करा और इसी साल हमने गौरकृष्ण महाराज का एक यूट्यूब चैनल बनाया है। उस चैनल का नाम है गौरकृष्ण दास गोस्वामी ऑफिशियल। तो उस पर महाराज जी की सारी कथाएं हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपलोड करने का। तो आप सब लोग वहाँ पे महाराज जी की वीडियोस और ऑडियोज देख सकते हैं। हरे कृष्ण। गौरकृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। अब समय का अभाव हो रहा है, समय मैं बताऊंगा उतना ही बोलना है। ध्रुव नारायण प्रभु 4 मिनट के अंदर होगा।